स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अक्षीय स्थिति में तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। देखिए फर्स्ट आपका पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए होता क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण एक हमारा वैद्युत क्षेत्र भी होगा, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था। मान ले इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम एक Q0 चार्ज ला रहे हैं। ये Q0 भी बोल सकते हैं, QO भी बोल सकते हैं। O मतलब ऑब्जर्वेशन यानी परीक्षण। तो जब ये जो कि हमेशा परीक्षण आवेश जो होता है हमेशा पॉजिटिव ही होता है। जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। जैसा कि फ्रैंकलिन ने बताया था कि एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे बल लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और बल भी क्या है, एक सदिश राशि। जब चूंकि जो चार्ज है वो हमारा एक अदिश राशि है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसकी यूनिट क्या होगी, बल की न्यूटन और आवेश की कूलाम होगी। ये तो हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर पूछ दे आपसे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल, तो आप कहेंगे Q0 को यहाँ भेज दीजिए, तो Q0 E ये होगा वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल। यहाँ से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। मान लीजिए ये P पॉइंट है। ये P पॉइंट कहाँ स्थित है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही स्थित है। यहाँ पर हमारा कोई Q0 चार्ज रखा है। चूँकि Q0 कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें। मान लें ये Q0 स्मॉल r दूरी पर स्थित है। चूँकि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में होगा इसका फोर्स, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा इसके कारण वो इस डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कूलाम के नियम से इन दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है। हाँ लिखे लेंगे फ्रॉम कूलाम्स लॉ। निकालेंगे क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है, जिस मीडियम में हम ये प्रोसेस करते हैं एक्चुअल में वायु या निर्वात में ही करते हैं। तो यहाँ पे Q0 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर तीव्रता कितनी होगी, फॉर्मूला आपका E बराबर F अपॉन Q0। F कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन में Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, तो यहाँ आपका क्या बचा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। देखिए वायु और निर्वात में के की वैल्यू हमेशा A होती है। तो यहाँ पुट कर देंगे E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलाम। नेक्स्ट आपका है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मान लें एक पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे है और उतना ही निगेटिव चार्ज यहाँ पे है। ठीक,
और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, 2l। देखिए यहाँ पे जो q की परिमाण होगा और इस q का परिमाण होगा, दोनों एक जैसे होंगे, लेकिन इनकी प्रकृति कैसी होगी, अलग अलग होगी। यानी समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश के, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बने निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, दो समान परिमाण q, जैसे यहाँ पे मान लें 8 कूलाम है, यहाँ भी 8 कूलाम है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, वो भी क्या होगा, एक वैद्युत द्विध्रुव होगा। यानी दो समान परंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपका HCl है, मान लें HCl को जब अलग करते हैं तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगता है, तो ये भी क्या है आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है। नेक्स्ट आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका फॉर्मूला समझ लीजिए पहले, P बराबर होता है 2l × Q, यहीं से डिफरेंशियल बन जाएगी। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच की दूरी 2l। 2l क्या है, दोनों के बीच की दूरी, और Q क्या है, कोई भी एक परिमाण। यानी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर और आवेश की यूनिट कूलाम। नेक्स्ट आपका टॉपिक है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए मान लें यहाँ पे हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा निगेटिव चार्ज है। मान लीजिए ये P पॉइंट है, ये टोटल डिस्टेंस 2l, इसको हम मिडिल से डिवाइड कर दें, ये O पॉइंट, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी L और ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी L। इस वैद्युत द्विध्रुव AB, मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव, ये AB वैद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, इस पॉइंट को यहाँ से मिला दें। अब देखिए ये माइनस चार्ज है और चूंकि जब कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए ये निगेटिव और ये पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, यानी इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो यहाँ पे इंटेंसिटी भी होगी यानी तीव्रता भी होगी। फॉर्मूला है आपका E बराबर F/Q0 से। देखिए जहाँ फोर्स होगा वहाँ पे इंटेंसिटी होगी, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा क्योंकि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी भी हमारी होगी। अब देखिए चूंकि यहाँ पॉजिटिव और ये वाला पॉइंट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहाँ पे इंटेंसिटी होगी E2। पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, चूंकि फोर्स है तो वहाँ इंटेंसिटी भी होगी। अब देखिए इस पॉइंट पर हमें तीव्रता निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कारण इस पर इंटेंसिटी निकाल लें, इसके कारण इस पर इंटेंसिटी निकाल लें। ठीक, अब फिर क्या कर दें, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें। क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट पर दो डायरेक्शन में इंटेंसिटी यानी अपोजिट डायरेक्शन में, जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करें, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से ये डिस्टेंस इस पॉइंट की, देखिए ये टोटल डिस्टेंस यहाँ तक R है, हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो इस टोटल R में से ये L घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, R माइनस L। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ तक तो R है और ये वाली डिस्टेंस L है, तो ये हो जाएगी R प्लस L। अब क्या करें, अब देखिए प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता, यहाँ लिखेंगे प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी है, प्लस Q के कारण P पर तीव्रता
पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में, यानी E2 हमें निकालना है सबसे पहले। E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q बराबर दोनों के बीच की दूरी R प्लस L का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार माइनस के कारण यहाँ पे हो जाएगा E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस, सॉरी ये देखिए यहाँ से दूरी कितनी है इसके का इस पर, ये डिस्टेंस कितनी R माइनस L का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसको रफ कर दें एक बार। अब इस वैद्युत द्विध्रुव यानी AB के कारण P पर तीव्रता, तो हम मान लें वो तीव्रता कितनी है E। अच्छा, अब किसमें किसको घटाएंगे वो समझने वाली बात है। इसमें कौन ज़्यादा, E1 ज़्यादा या E2 नहीं पता चल रहा है, तो आप समझिए यहाँ पे कौन, जिसके जो जितने पास होगा उसकी तीव्रता उतनी ही कम होगी। फॉर्मूला होता है आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यानी जो जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा उसकी तीव्रता उतनी ही कम होगी, और जो जितना करीब होगा, देखिए ये इसके ज़्यादा करीब है, ये माइनस ये पॉजिटिव, ये इस तरफ अट्रैक्ट हो, यानी E1 की तीव्रता क्या है, ज़्यादा है, नज़दीक है ना, यानी डिस्टेंस कम तो तीव्रता ज़्यादा, यानी E1 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, E1 माइनस E2 वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए वैल्यू में क्या था, 1/Q भी कॉमन था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन था। अब यहाँ जो बच रहा था E1, देखिए E1 के लिए क्या था, डिस्टेंस हमारी थी 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखिए एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका, ये लिखा है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, जो कि सबका स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर। इस डायग्राम को थोड़ा सा रफ कर दें। ब्रैकेट ओपन करिए, यहाँ पे आपका E चल रहा है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले ये लिख ले Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बचेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस है, यहाँ स्क्वायर करेंगे R स्क्वायर, यहाँ प्लस होगा चूंकि यहाँ माइनस लेंगे क्योंकि ब्रैकेट ओपन हमने कर लिया है, ये माइनस होगा, L स्क्वायर यहाँ माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा 2RL, यहाँ पे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल, बच क्या रहा है आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ देखिए 2RL यानी 4RL, ये आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ 1 लिख दें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इस Q को अंदर ले, इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 QRL। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली, देखिए जो हमने डायग्राम बनाया था, चूँकि 2L डिस्टेंस बहुत ही छोटी थी, 2L डेफिनेशन में कह रहा था अल्पतम दूरी, तो 2L बहुत छोटा था, जब हमने उसका हाफ किया L तो वो और ज़्यादा छोटा हो गया, और जब हमने L का स्क्वायर किया तो वो और ज़्यादा छोटा हो गया, यानी किसी का स्क्वायर करते तो और ज़्यादा छोटा होता है।
जब छोटे अंक का स्क्वायर करते हैं तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाता है। एग्जांपल के तौर पर 0.5 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा 0.25, ये और भी ज़्यादा छोटा हो गया। लेकिन अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये जो L है बहुत ही छोटा है। अब जब हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये और भी ज़्यादा छोटा हो गया, यानी कि हम यहाँ मान लेंगे L स्क्वायर इज़ मच लेस देन R स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, L स्क्वायर को लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो E इक्वल क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ देखिए क्या लिखा है 2L3 P था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे P, ये बचेगा आपका 2P और ये R। यहाँ देखिए इसको ड्रॉप कर दिया तो L स्क्वायर और स्क्वायर यानी L की पावर 4। तो जब हमने स्क्वायर से स्क्वायर को कट किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे पावर 3 आ जाएगा। यही है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में।